कैबिनेट के विस्तार से पहले कई बड़े मंत्रियों के इस्तीफे लिए गए, जिनमें कई बड़े नेता भी शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर और रमेश पोखरियाल निशंक, डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी इस दौरान इस्तीफा दिया। इन चारों के पास ही बड़े मंत्रालय थे। आइए जरा अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि वो कौन कौन से मंत्री हैं जिनकी मंत्रिमंडल से छुट्टी हुई है। तो एक बड़ा चेहरा डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर काम कर रहे थे। रविशंकर प्रसाद दूसरा बड़ा चेहरा, वहीं देबोश्री चौधरी। इन मंत्रियों के द्वारा इस्तीफा दिया गया। इन मंत्रियों की कैबिनेट से छुट्टी की गई है। सदानंद गौड़ा, आप उनको भी इस कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया गया। संतोष गंगवार, उनको भी इस बार कैबिनेट में जगह नहीं दी गई है। वहीं संजय धोत्रे, जो कि इस बार कैबिनेट का हिस्सा नहीं है। थावरचंद गहलोत, अब एक और बड़ा चेहरा जो कि इस बार कैबिनेट के अंदर जगह उनको नहीं मिल पाई है। बाबुल सुप्रियो की तरफ से खुद ट्वीट भी किया गया और उन्होंने शुक्रिया किया प्रधानमंत्री मोदी का कि उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर मौका दिया उनको काम करने का। रतनलाल कटारिया, हरियाणा से एक बड़ा चेहरा जो कि इससे पहले तक राज्य मंत्री के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन अब उनसे इस्तीफा लिया गया। प्रकाश जावड़ेकर, और ये कुछ ऐसे नाम हैं। रमेश पोखरियाल निशंक, हालांकि रमेश पोखरियाल निशंक के बारे में कहा जा रहा है कि उनका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था, जिस वजह से उनको कैबिनेट से अभी बाहर रखा गया है। तो ये लगातार वो हम चेहरे दिखा रहे हैं, उन मंत्रियों की लिस्ट दिखा रहे हैं जो कि अब कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, जिनको कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। फिलहाल अब कुछ नए चेहरों को जरूर जोड़ा गया, लेकिन पुराने कुछ मंत्री जो कि अब कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, लगातार उन चेहरों को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। संतोष गंगवार, जिनको बाहर का रास्ता दिखाया गया, जिनकी छुट्टी की गई है। संजय धोत्रे, आप उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया गया है। थावरचंद गहलोत, जो कि अब कैबिनेट का हिस्सा नहीं है। और बाबुल सुप्रियो, पश्चिम बंगाल से आसनसोल की सीट से वो जीते और उसके बाद उनको कैबिनेट का हिस्सा बनाया गया, लेकिन अब फिलहाल वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं है। प्रताप सारंगी, इससे पहले जो चेहरा आपको हमने दिखाया। रतनलाल कटारिया, लगातार एक बार फिर से आपको दिखा दें, क्योंकि जल शक्ति मंत्रालय उनके पास था और उसमें वो काम कर रहे थे, लेकिन माना जा रहा है कि परफॉर्मेंस के आधार पर भी कुछ ऐसे मंत्री हैं जिनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है। तो लगातार ये ग्राफिक्स के जरिए हम आप तक वो जानकारी पहुंचा रहे हैं, कौन कौन से वो चेहरे हैं, किन मंत्रियों की छुट्टी हुई है, और साथ ही साथ लगातार हर एक चेहरे के बारे में हमने आपको बताया है। हालांकि कई कारण हैं इसमें, जैसा कि ये भी कहा जा रहा है कि कदम-ताल मिला नहीं पाए मोदी सरकार के जो रफ्तार है उसके साथ वो मंत्री जो कि अभी तक उस कसौटी पर खरे नहीं उतर पाए थे, जिस तरजीह को लेकर के उनको कैबिनेट में जगह दी गई थी। ये माना जा रहा था कि बेहतर काम उनके द्वारा किया जा सकेगा, लेकिन कई इसमें आधार माने जा रहे हैं। कुछ ऐसे सांसद और कुछ ऐसे मंत्री जरूर रहे हैं जिनको बाहर का रास्ता सिर्फ इसलिए दिखाया गया क्योंकि उनके स्वास्थ्य संबंधी कारण थे। जैसे कि रमेश पोखरियाल निशंक, अब ये चेहरा भी आप देख रहे हैं, और शिक्षा मंत्री के तौर पर वो अपना जो जिम्मेदारी है वो निभा रहे थे, लेकिन उनका स्वास्थ्य कुछ समय से लगातार बिगड़ रहा था, ठीक नहीं चल रही थी उनकी तबीयत। तो ये माना जा रहा है कि उनके स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को देख करके ही फिलहाल उनको कैबिनेट में जगह नहीं दी गई। लेकिन कुछ ऐसे भी नाम हैं जिनको लेकर के लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सदानंद गौड़ा, जिनको कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। संतोष गंगवार, जिनकी छुट्टी की गई है। वहीं लगातार ये वो मंत्री हैं जिनके द्वारा इस्तीफा दिया गया। हालांकि आज बहुत से ऐसे चेहरे हैं, बहुत से ऐसे सांसद हैं जिनके लिए बड़ी खुशी का पल है और उन्होंने आज शपथ ली है। अब नई जिम्मेदारी उनको मिलेगी, वो अपना कामकाज संभालेंगे। लेकिन कुछ ऐसे सांसद भी हैं जो कि इससे पहले तक मंत्री थे, लेकिन अब मंत्री पद से उनको त्यागना पड़ा है और उनको कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। लगातार वो चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कैबिनेट की बैठक ली है और कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने मंत्री परिषद की बैठक भी ली, जिसमें कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है। कई मंत्री बैठक में मौजूद रहे और कई मंत्री वीसी के माध्यम से बैठक से जुड़े। बैठक में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, कोविड किसान क्रेडिट कार्ड योजना, इंदिरा रसोई योजना, प्रशासन गांवों के संघ अभियान, प्रशासन शहरों के संघ अभियान और गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम पर विस्तार से चर्चा की गई। तो ये लगातार कोशिश की गई मुख्यमंत्री की तरफ से कि इस बैठक के जरिए अलग अलग जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं उनको जनता तक कितनी मजबूती के साथ पहुंचाया गया और प्रशासनिक स्तर पर कितना काम किया गया, जो जरूरतमंद लोग हैं असल मायने में क्या उनको फायदा मिला,
इन सभी कामों को लेकर के एक समीक्षा बैठक इस दौरान की गई। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।